अपराध नीति। आमुख। यथार्थ और कल्पना अपनी प्रकृति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नजर आते हैं। जहां यथार्थ अपने भीतर कड़वाहट की भरपूर मात्रा संजोए रहता है, तो वहीं कल्पना उस मिठाई सी है जो किसी दुकान में कांच के अंदर मौजूद तो है, पर उसका आस्वादन दुर्लभ है। मानव मन की फितरत भी कुछ निराली है। भले ही कांच के पर्दे में ही क्यों ना हो, उसे देख भर अपने को तृप्त करने की असफल चेष्टा में लगा रहता है। भोगते यथार्थ से हमेशा कूच करने की उसकी आदत पुरानी है। कहने सुनने में अजीब लगे, पर सच यह भी है कि कभी कभी यथार्थ और कल्पना अपने प्रकृति के विपरीत दिशाओं में विचरण करते पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मन कल्पना से भय खाकर यथार्थ में ही बने रहने का अथक प्रयास करता है। तात्पर्य यह है कि मानव मन यथार्थ के बल पर टिका रहना चाहता है और न ही कल्पना के सहारे रहना उसे पसंद है। यह उद्देश्य हर हाल में अपने आप को सुरक्षित रखने के अलावा और कुछ नहीं। अपनी प्रकृति के विपरीत चलने या उसका प्रयास करने की प्रवृत्ति का परिणाम ही उसे अंतर्द्वंदों से गुजरने पर मजबूर कर देता है। चूंकि साहित्य मानव मस्तिष्क की उपज है, जाहिर सी बात है कि वह भी मानव मस्तिष्क में उपजे अंतर्द्वंदों का ही एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक ओर यथार्थ को कल्पना की पोशाक पहनाने का असफल प्रयास नजर आता है, तो दूसरी ओर कल्पना को यथार्थ में ढालने की नाकाम कोशिश। संबद्ध नाटक में उद्धृत घटनाएं कभी यथार्थ परिवेश की दुहाई देने लगती हैं, तो कभी काल्पनिक जगत की सैर कराती नजर आती है। पात्र काल्पनिक होते हुए भी कहीं कहीं यथार्थ एवं नग्न यथार्थ के निकट पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि सारे कल्पना लोक से यथार्थ जगत में अनायास ही अवतरित हुए हो। ऐसा होना किसी नाटक की नाटकीयता को नष्ट करना होगा। वैसे भी साहित्य केवल इतिहास नहीं जो गड़े मुर्दे उखाड़ कर सामने रखे, ना कोई धार्मिक ग्रंथ जो नैतिकता का पाठ पढ़ाए, और ना ही समाज के ऊपरी सतह की जानकारी देने वाला कोई अन्य शास्त्र, बल्कि यह तो उन सभी के समावेश का ही परिणाम है जो समाज के बाह्य एवं आंतरिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ कल्पना एवं यथार्थ के अंतर्द्वंद से उपजे संदेश को समाज के सम्मुख रखने भर का प्रयास है। भावी कार्य सहृदय पाठक, दर्शक एवं चिंतकों के जिम्मे है। नाटक के मंचन का प्रश्न उठते ही हिंदी के श्रेष्ठ नाटककार स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी का वक्तव्य नाटक रंगमंच के लिए नहीं होता, बल्कि रंगमंच नाटक के लिए होता है, अनायासी मस्तिष्क पर हावी हो जाता है। यह उद्देश्य नाटक और रंगमंच के बीच खाई खोदना नहीं, बल्कि दोनों में सामंजस्य की राह तलाशना मात्र है। एक बात स्पष्ट करने की सख्त दरकार है, यहाँ का परिवेश, घटनाएं या पात्र किसी भी राजनीतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसहाक रामदुर्गी।